अगर आप वीकेंड पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हापुड़ जिले के तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दिल्ली से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित इस स्थल पर आपको साइबेरियन पक्षियों के अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे। इस समय ब्रिजघाट क्षेत्र साइबेरियन पक्षियों से गुलजार हो गया है, जो 7 समुद्र पार से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुंचे हैं। ये पक्षी सर्दियों में ही भारत आते हैं और गंगा के किनारे अपने ठिकाने बना लेते हैं। पक्षियों की चहचहाहट और सुंदरता देखने के लिए सैलानी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। साइबेरियन पक्षी गंगा के साफ पानी में विचरण करते हैं, यहाँ के वातावरण को और भी आकर्षक बना देते हैं। पक्षियों का प्रवास लगभग 4 महीने तक रहता है। पक्षियों का आने का सिलसिला ये है कि ये देश विदेशों से आते हैं और दूर दूर से आने के बाद में कई यानी कि 7 समुद्र पार करके ये पक्षी आते हैं। और विदेशों में और पहाड़ों में जिस समय पर बर्फ बरसती है उस समय पे ये पक्षियां यहाँ पर आते हैं। और दूर दूर से भी लोग कई राज्यों से भी गंगा स्नान करने के लिए तो आते ही आते हैं, लेकिन इन पक्षियों को देखने के लिए भी आते हैं और इनके लिए दाना वगैरह भी डालते हैं। इन्हें जो है देखकर काफी मन मोहक भी होता है। अच्छा, दूर दूर से आने थे यात्री तो देखकर गंगा में भी देखो रौनक रहती है। 4000 किलोमीटर का रन तय कर कर रूस के साइबेरियन इलाके से जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर ये पक्षी पहुंचे हैं। आपको बता दें, साइबेरिया की बात करते हैं तो 40 से 50 डिग्री माइनस तापमान पहुंच जाता है और वहाँ जो नदियां हैं वह जम जाती हैं, जिससे इन पक्षियों को कहीं ना कहीं अपना चारा पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 3 से 4 महीने के लिए प्रवास के लिए पंछी जो हैं 4000 किलोमीटर का रन तय कर कर गंगा के तट पर पहुंचते हैं। आपको बता दें, जहां भी भारत में गंगा के तट हैं या जो नदियों के तट हैं वहां पर ये पक्षी पहुंचते हैं। बड़े ही सुंदर लाल कलर के और सफ़ेद कलर के ये आकर्षक पक्षी हैं। और अगर तीर्थ नगरी की बात करें तो तीर्थ नगरी एक पर्यटक स्थल है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा ही सुंदर दृश्य इन पक्षियों का यहाँ पर कौतूहल जो होता है वो गंगा के तट पर देखा जा सकता है। और जो कहीं ना कहीं जो आने वाले तीर्थयात्री हैं या जो श्रद्धालु हैं उनको कहीं ना कहीं ये पक्षी बहुत लुभाते हैं और वह यहाँ पर आकर इनको चारा भी डालते हैं। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने का प्रवास यहाँ पर ये करते हैं। आपको बता दें, नवंबर से ही ये पक्षी आ जाते हैं और लगभग फरवरी तक ये पक्षी यहाँ पर रहते हैं। तो जिस तरह से 4 महीने का प्रवास रहता है और इनको यहाँ पर जिस तरह से हल्की हल्की धूप भी होती है तो गंगा के तट पर ये उड़ते हुए भी यहाँ पर नजर आते हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं, जिस तरह से खास बात और इन पक्षियों में पाई जाती है, माइग्रेशन की एक और इन पक्षियों में कला होती है। जिस तरह से बड़ी संख्या में वहां से उड़कर आते हैं तो एक साथ ही ये पक्षी माइग्रेशन की वजह से साथ साथ उड़कर चलते हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो गंगा के भी तट या नदियों के जितने भी तट हैं भारत में, वो पक्षी यहाँ पर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं अपना जो भोजन है या जो धूप है उसे यहाँ पर ये लेते हैं और कहीं ना कहीं राहत की सांस भी यहाँ पर ले पाते हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेट बकटैन, हापुड़।